डीएम विकास यादव अपनी पुरानी प्राइवेट कार से अपनी बहन के लिए कपड़े लेने बाजार जा रहे थे। सफेद शर्ट, नीली जीन्स, पैरों में साधारण जूते, कोई रौब नहीं। साथ में न कोई बॉडीगार्ड, न कोई ड्राइवर, बस वही अकेले भाई बनकर। मार्केट में पहुंचते ही उसने गाड़ी एक किनारे लगाई। आसपास के दुकानदार पहचान नहीं पाए कि कौन आया है। डीएम साहब ने जेब में हाथ डालकर बहन के लिए लिस्ट निकाली। कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल, सब कुछ खुद देखना था। वह सीधे कपड़ों की एक पुरानी दुकान पर पहुंचे, वही जहां वह पहले भी कई बार चोरी छुपे बिना सिक्योरिटी आ चुके थे। डीएम विकास यादव दुकान के अंदर घुसे। दुकान ज्यादा बड़ी नहीं थी, चारों तरफ रंग बिरंगे साड़ी के थान सजे थे। काउंटर के पास एक लड़का खड़ा था। पीछे एक 32 साल का दुकानदार बिल बना रहा था। विकास यादव ने लिस्ट जेब से निकाली, काउंटर पर टिक कर खड़े हो गए। मुझे मेरी बहन के लिए शादी की बढ़िया साड़ी चाहिए, कुछ अच्छे डिजाइन दिखाओ। लड़के ने 3-4 साड़ियां खोलकर दिखा दी, लेकिन विकास को कोई जंच ही नहीं रही थी। कभी रंग हल्का लगता, कभी बॉर्डर पतला, कभी कहते ये बहुत चटक है, कभी बोलते ये मेरी बहन के रंग पर नहीं जमेगी। आधे घंटे से ऊपर हो गया। दुकान में बाकी ग्राहक भी आने जाने लगे। दुकानदार बार बार इशारा करता रहा, सर जी, इसमें से कोई ले लीजिए, बहुत बढ़िया साड़ियां हैं। लेकिन विकास यादव का मन नहीं माना। वो बार बार नई साड़ियां खुलवाते रहे। माल पूरा तहखाने से ऊपर लाया जाने लगा। दुकानदार की भौहें तनने लगीं। उसने धीरे से लड़के के कान में कुछ कहा। लड़का बड़बड़ाया, आधे घंटे से एक भी साड़ी पसंद नहीं आ रही। भाई, ऐसा भी क्या है? विकास ने सुन लिया, लेकिन नजरअंदाज कर दिया। उसने फिर कहा, मुझे जल्दी नहीं है, मेरी बहन की शादी है, बढ़िया चाहिए। काफी देर की माथापच्ची के बाद आखिर विकास यादव को एक महंगी साड़ी पसंद आ गई। गहरा मरून रंग, चौड़ा सुनहरी बॉर्डर, महीन कढ़ाई, बस वही थी जो उनकी बहन को चाहिए थी। विकास ने साड़ी हाथ में लेकर उलट पलट कर देखी। चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बस यही ठीक है, पैक कर दो। दुकानदार ने भी चैन की सांस ली। लड़के ने साड़ी अच्छे से तह की और चमकदार कवर में पैक कर दी। विकास यादव ने साड़ी का पैकेट उठाया और कंधे पर रखा। जैसे ही वह बाहर निकलने को हुए, नजर पैकेट के कोने से झांकते धागे पर पड़ गई। रुककर उन्होंने पैकेट खोलकर दोबारा साड़ी निकाली। साड़ी के बॉर्डर में एक जगह धागा टूटा हुआ था, उधड़ा धागा लटक रहा था। उसे खींचा तो कढ़ाई की सिलाई खुलने लगी। विकास यादव के चेहरे का रंग बदल गया। ये क्या है? इतनी महंगी साड़ी और इसमें यह धागा टूटा है? ये तो जल्दी ही उधड़ जाएगी। दुकानदार ने बेपरवाही से देखा। साहब, छोटा मोटा तो चलता है, ले जाइए, कुछ नहीं होगा। विकास ने सख्त आवाज में कहा। चलता क्या है? मैं इतने पैसे दे रहा हूं, ठीक साड़ी चाहिए। दुकानदार भड़क गया। अब बार बार तो बदल नहीं सकते ना, आप खुद देख के ले गए, अब हमारी गलती क्या? पीछे खड़े लड़के ने हंसते हुए ताना मारा। अरे साहब, आपसे तो बड़ा समझदार कोई नहीं, सब जांच कर ही लिए थे ना। बस विकास यादव को लगा जैसे किसी ने उनकी इज्जत पर चोट कर दी। उनकी आवाज सख्त हो गई। सही साड़ी दो वरना पैसे वापस करो। दुकानदार ने आंखें तरेरी। ऐसे नहीं होगा, ज्यादा नाटक मत करो, पैसे वापस नहीं होंगे। भीड़ जुटने लगी। काउंटर पर खड़े लोग कानाफूसी करने लगे। अब दुकान के अंदर आवाज ऊंची होने लगी। विकास यादव बोले, दुकानदारी ऐसे नहीं चलती, मैं पूरा पैसा दे चुका हूं, सही साड़ी दो या पैसे वापस करो। दुकानदार ने ताना मारा। बहुत बड़ा अफसर बनते हो क्या? रोज ऐसे ही लोग आते हैं, मोल भाव करके नाटक करते हैं, पहले देखते नहीं? विकास ने गुस्से में पैकेट काउंटर पर पटका। भीड़ अब और सिमट आई। लड़के ने पीछे से कहा, अब इनका नाटक शुरू, आधे घंटे से सर पे चढ़ा रखा है। विकास ने सीधी नजर से घूरा। दुकानदार ने गुस्से में जेब से मोबाइल निकाला। ज्यादा हंगामा मत करो, मैं अब भी पुलिस को फोन करता हूं,
देखता हूं कैसे पैसे निकलवाते हो। विकास यादव ने पलटकर कहा, हां कर लो, पुलिस से भी बात कर लेंगे। दुकानदार ने तुरंत थाने पर फोन मिलाया। काउंटर पर झुककर ऊंची आवाज में बोला, हेलो थानेदार जी, इधर एक आदमी बिना वजह झगड़ा कर रहा है, जल्दी किसी को भेजिए। भीड़ में खड़े कुछ लोगों ने दुकान से बाहर झांका। अरे पुलिस बुला ली भाई। विकास यादव ने कुछ नहीं कहा। पास पड़ी एक लोहे की पुरानी कुर्सी उठाई, दुकान के गेट के पास जाकर बैठ गए। आसमान की तरफ देखा, मन ही मन बहन की शादी याद आई, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। डीएम विकास यादव उस लोहे की कुर्सी पर बैठे थे। सोच रहे थे कोई बात नहीं, पुलिस आएगी, पहचान जाएगी, फिर मामला यहीं शांत हो जाएगा। उन्हें यकीन था कि जिले का थानेदार या कोई दरोगा उन्हें एक नजर में पहचान लेगा। आखिर वो खुद डीएम थे, पूरा प्रशासन उन्हें सलाम ठोकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दुकान के बाहर पुलिस की जीप आकर रुकी। 2 सिपाही और एक दरोगा नीचे उतरे। भीड़ किनारे हटी। दुकानदार दौड़कर दरोगा से मिला। साहब, यही है वो आदमी, बिना बात के झगड़ा कर रहा है, दुकान में हंगामा करवा रहा है। दरोगा ने बिना कुछ पूछे विकास यादव को ऊपर से नीचे तक देखा। विकास अभी भी कुर्सी पर बैठे थे, चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन इज्जत की एक उम्मीद थी। दरोगा गरज कर बोला, कौन हो तुम? क्या तमाशा लगा रखा है? विकास ने शांत होकर कहा, तमीज से बात करो, मैं विकास यादव। दरोगा ने बीच में ही काट दिया। विकास यादव हो तो क्या, राजा के खानदान से हो क्या, दुकान में हंगामा करोगे? विकास ने एक बार फिर कहा, तुम्हें पता है किससे बात कर रहे हो? दरोगा ने ठहाका लगाया। हाँ हाँ, अब सबके बाप बनोगे? ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, सीधे थाने चलो, सब बताता हूं। सिपाही ने आगे बढ़कर विकास यादव का हाथ पकड़ने की कोशिश की। भीड़ ने देखा डीएम साहब, जो अब भी अपनी असली पहचान नहीं खोल पा रहे थे, चुपचाप उठ खड़े हुए। तभी दुकानदार दरोगा को कंधे से पकड़कर दुकान के अंदर ले गया। काउंटर के पीछे खड़ा होकर धीरे से पैंट की जेब में कुछ नोट सरका दिए। फुसफुसाकर बोला, साहब, इसको उठा ले जाइए, हमसे उलझेगा और हमारा धंधा खराब करवाएगा। दरोगा ने नोटों पर एक नजर डाली। होंठों पर हल्की मुस्कान आई। रिश्वत पाकर उसकी गर्दन और तन गई। भीड़ को देखते हुए दरोगा फिर बाहर निकला। विकास यादव अब भी वही कुर्सी पर बैठे थे। सोच रहे थे, अब तक तो पहचान लिया होगा, ये सब नाटक खत्म होगा। पर दरोगा ने इशारा किया। सिपाहियों ने दोनों बाजू पकड़ लिए। विकास यादव चौंके। ये क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनो। दरोगा ने सीटी बजाते हुए जीप की तरफ इशारा किया। बहुत बोल लिया तुमने, थाने चलो, वहीं पता चलेगा कौन कितना बड़ा अफसर है। भीड़ में से कोई बड़बड़ाया, देखो देखो, बड़े साहब बनने आए थे, अब हवालात में ठंडा खाएंगे। दुकानदार दूर खड़ा मुंह दबाकर हंस रहा था। विकास यादव की आंखों में आग जल रही थी, लेकिन उस वक्त उनकी आवाज से ज्यादा भारी था पुलिस का हाथ। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जीप का दरवाजा खुला। सिपाहियों ने उन्हें धकिया कर अंदर बिठा दिया। गाड़ी गली पार करते ही दुकानदार ने शटर गिरा दिया। धंधा फिर से चलता रहा, पर डीएम साहब की इज्जत थाने के रास्ते पर घसीट दी गई। पुलिस जीप धूल उड़ाती हुई थाने के गेट पर आकर रुकी। भीड़ तो पीछे ही छूट गई। अब तमाशा देखने वाला कोई नहीं था, बस अंदर का अंधेरा था। दरोगा उतरा, सिगरेट सुलगाई। सिपाही ने जीप का दरवाजा खोला। डीएम विकास यादव को बाहर खींचकर लाया गया। वो चुप थे, कोई बहस नहीं, कोई गिड़गिड़ाना नहीं। उनकी निगाह सीधी दरोगा के चेहरे पर थी, पर दरोगा के दिमाग में अभी भी कुछ नहीं क्लिक कर रहा था। चलो अंदर, दरोगा ने धक्का दिया। चौकी में बैठे एक हेड कांस्टेबल ने पूछा, साहब, ये कौन है? दरोगा ने ऐंठ कर कहा, बहुत बड़ा बना फिरता था, दुकानदार से झगड़ा किया। देख लेना, ऐसे ही लोग दंगे करवाते हैं, हवालात में डालो, ठंडा रहेगा। विकास यादव ने एक बार फिर बोलने की कोशिश की। मैं विकास यादव हूं, हेड कांस्टेबल ने बीच में टोका। नाम पता मत बताइए साहब, कागज में बाद में लिख लेंगे, पहले भीतर जाइए। सिपाही ने लोहे का मोटा गेट खोला। सीलन भरी हवालात,
बदबू, चारपाई के टुकड़े। विकास यादव ने एक गहरी सांस ली। दरोगा ने ताला ठक ठक कर बंद किया। कुर्सी पर बैठकर उसने ठहाका लगाया। अब बनो अफसर, बने रहो राजा बाबू। हवालात की दीवारों पर विकास यादव के चेहरे की परछाई कांपती रही, पर उनकी आवाज से बड़ा था सिस्टम का अंधा ताला। हवालात के बाहर लकड़ी की पुरानी कुर्सी पर एक दूसरा दरोगा बैठा था। नाम राजेंद्र सिंह। उम्र ज्यादा नहीं थी, पर जिले में चुपचाप काम करने वालों में नाम था। वो अपनी फाइल देख रहा था, तभी जीप के सायरन, गेट की खटक और दरवाजे में बंद होते ताले की आवाज सुनाई दी। राजेंद्र सिंह ने सिर उठाया। हवालात की सलाखों के पीछे देखा। अंदर वही आदमी था जो चुपचाप जमीन पर बैठा था। कमजोर सी सफेद शर्ट, थोड़े धूल भरे जूते, लेकिन चेहरे पर वही तेवर, वही शांति, वही रुतबा जो वो सालों से मीटिंग में देखते आया था। उसने फाइल बंद की। धीरे से पास जाकर हवालात के गेट के छोटे झरोखे से झांका। एक सेकंड को माथा ठनका। अरे ये तो, उसने एक सिपाही को इशारा किया। कौन है ये, किस केस में लाए? सिपाही ने हंसते हुए बताया। साहब, दुकानदार से झगड़ा किया था, दरोगा साहब पकड़ लाए, बोला बड़ा अफसर बनता था। राजेंद्र ने उसकी बात सुनी नहीं। उसने फिर अंदर देखा। डीएम विकास यादव ने भी नजर उठाकर उसे देखा। दोनों की आंखें मिलीं और अगले ही पल राजेंद्र समझ गया कि कितना बड़ा तमाशा हो गया है। उसने सिपाही को डांटा। चुप, यह मजाक नहीं है, गेट खोल जल्दी। सिपाही सकपका गया। पर दरोगा साहब ने मना किया है। राजेंद्र की आवाज गूंजी। गेट खोल, ये पूरे जिले के डीएम हैं विकास यादव। तुम्हारे जैसे 50 दरोगा भी मिलकर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिपाही के हाथ कांपने लगे। दरवाजे में चाबी घुसी। ताला खुला, कुंडा खटाखट हटा। राजेंद्र ने सलाखों के उस पार खड़े विकास यादव को सलाम ठोका। सर, माफ कीजिएगा, इस गलती की भरपाई अभी कर देता हूं। आप बाहर आइए। हवालात की दीवारें गवाह थीं। जहां डीएम साहब की पहचान को अब तक मिटा दिया गया था, वही अब सच को पूरी इज्जत से बाहर निकाल रही थीं। हवालात का ताला खुलते ही डीएम विकास यादव बाहर आए। दूसरे दरोगा राजेंद्र ने सिपाहियों को जमकर फटकार लगाई। कुछ ही देर में थाने में अफसरों को खबर लग गई कि किसे गिरफ्तार कर लाया गया था। सारे छोटे बड़े अफसर भागते हुए पहुंचे, सलाम ठोकते रहे। विकास यादव ने एक शब्द भी ऊंचा नहीं बोला, बस कड़क आवाज में इतना कहा, इस दरोगा को तुरंत सस्पेंड करो। रिश्वत लेने का सबूत मैं खुद दूंगा। राजेंद्र ने उसी वक्त सस्पेंशन की रिपोर्ट बनाई। रिश्वतखोर दरोगा को उसी जीप में बैठाकर लाइन हाजिर कर दिया गया। दूसरे ही दिन उस कपड़ा दुकानदार को भी नोटिस थमा दिया गया। ग्राहक के साथ धोखाधड़ी, झूठा केस, प्रशासन के काम में बाधा। लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई। इतनी रात हो चुकी थी, पर विकास यादव ने एक पल भी आराम नहीं लिया। उन्होंने अपने कपड़े ठीक किए, जीप की जगह फिर अपनी पुरानी प्राइवेट कार मंगाई। थाने से बाहर निकलते वक्त एक सिपाही ने कहा, सर, गाड़ी सरकारी भेज देते हैं। विकास यादव ने सिर हिलाया। बहन की शादी में अफसर नहीं, बस भाई जाऊंगा। कुछ ही घंटों बाद वो उसी शादी वाले घर के गेट पर पहुंचे। स्वाति दरवाजे पर खड़ी थी। भाई को देख आंसू छलक पड़े। विकास ने उसके सिर पर हाथ रखा। तूने बुलाया था ना कि शादी में जरूर आना। तेरा भाई वादा निभाने आया है। गुलाल उड़ रहा था, बैंड बाजा बज रहा था, और एक भाई अपनी बहन की डोली के लिए फिर से दीवार बनकर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।